मैं तो उसको इसलिए भेज रहा था कहीं वो न्यूज़पेपर ना ढूंढ ले। डमरू को फोन किया? हाँ किया ना, उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। मुझे तो लगता है उससे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। अरे बोलना यार डमरू। अरे यार ऐसा कांड हो गया जो नहीं होना चाहिए था। डमरू भाई, लड़की खूबसूरत थी क्या? अरे खूबसूरत, सुंदर थी सुंदर, देखते ही बाहू में लेने का मन कर रहा था उसको। मैं एक रेप करूं या 100, सजा तो एक ही होगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं। अंजना! अरे कहाँ है अंजना? यार वो डमरू अंजना का रेप कर देगा। प्लीज उसे बचा, प्लीज मेरे प्यार को बचा ले। जयेश प्लीज मेरे प्यार। सपना देख रहा है क्या? डमरू अपने कमरे में सो रहा है और तेरी अंजना उसके घर में अपने रूम में। तूने देखा वो अपने कमरे में सो रहा है? हाँ यार बैठ जा। अरे एकदम से घबराहट हो गई, पता नहीं मुझे अजीब सा सपना आया। वो चल चल डमरू को देखते हैं। चल डमरू। डमरू आया लोनावला से, चिक्की लाया हम सबके लिए, दी उसने तुम लोगों को? अरे नहीं 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 नहीं। लगता है वो मुझे ही देगा कमरे में। अरे प्रकाश रोक से कहाँ जा रही है ये? समझ नहीं रहा, ये अगर अंदर चली गई और उसके अंदर का जानवर फिर से जाग गया और अगर फिर कंट्रोल नहीं हुआ तो। अरे यार पर ये तो अंदर घुसने की कोशिश। समझा कर, गुनहगार एक गुनाह करके यही सोचता है, अब सजा तो मिलनी है, एक और सही। सही कह रहा है। अंजना रुको रुको। क्या? जाने दो मुझे। अरे अंजना रुको ना, रुको। अरे तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे अंदर कोई राक्षस बैठा है। तू राक्षस ही है क्या? मेरे कहने का मतलब है वो राक्षस ही है, वो भी मैं राक्षस की तरह ही गुस्सा करके गया। अभी तुम अंदर जाओगी तुम पे भी बहुत गुस्सा करेगा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, उसका गुस्सा ठंडा हो जाने दो, फिर थोड़ी देर बाद मिल लेना उससे। अभी अंदर गई और कंट्रोल नहीं हुआ तो? अरे ऐसे कैसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आगे से अपनी कार हर 3 महीने में सर्विसिंग कराऊंगा मैं, लाइनर वाइनर सब चेंज कराऊंगा। हाँ, और अगर कार ही कंट्रोल में रहेगी तो किसी लड़की के साथ कोई हादसा ही नहीं होगा ना। अरे डॉक्टर साहब इस बार बचा लो, मैं आपके हाथ। क्या क्या कहा? लड़की खतरे से बाहर है? ये मामूली सी चोट है? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप उसके बाप को अभी के अभी भेज दो। इतनी रकम तो है मेरे पास कि मैं उसको अभी दे सकता हूँ। हाँ, अगर कपड़े वपड़े लेने हैं तो वो एक्स्ट्रा रकम भी मैं उसको दे दूंगा। अरे आप भी ले लेना डॉक्टर साहब, आप भी रख लेना। ओके डॉक्टर साहब। लड़की बच गई, लड़की बच गई। यार ये तो हमारी सोच से भी बड़ा कमीना निकला। हाँ यार, इतने बड़े कांड के बदले लड़की के बाप को मामूली सी रकम और लड़की को नए कपड़े देके टरका रहा है। हाँ इंसान है यार ये तो बिल्कुल ही कुछ भी। तुम दोनों छुप छुप के डमरू की बातें सुन रहे थे? कौन है ये लड़की? अरे नहीं, वो डमरू की बातें नहीं सुन रहे थे, हम तो बस ये चेक कर रहे थे कि उसका गुस्सा कंट्रोल हुआ कि नहीं। मैंने यहाँ किसी लड़की की आवाज सुनी। अरे अंजना तुम? हाँ तो क्या तू क्यों बीच में खड़ा है? हट जा। अरे कंट्रोल यार डमरू, साइड हटाने के लिए धक्का क्यों दे रहा है? मैं तेरे को धक्का दिया क्या? हाँ हट जा। तो अंजना मैं ये कह रहा था। क्या कह रहा था? कभी हमसे भी कहा कर। अरे हटना यार, अंजना को देख के बना बनाया मूड क्यों खराब कर रहा है? हट जा। बनाया मूड। हाँ तो हटो सामने से। नहीं। क्या? हटो। इनकी तो मैं अंजना। अर्जेंट कॉल। ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है तुम लोगों का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये डमरू हमेशा जब भी कॉल आता था हमारे सामने बात कर रहा था, आज उसका इतना अर्जेंट कॉल आ गया कि रूम में जाके बात कर रहा है। ये सब क्या है? तुमसे कुछ कहने की कोशिश तो कर रहे थे हम सुबह से, पर कह नहीं पा रहे थे। हाँ यार, तुमने सुबह न्यूज़पेपर भी मांगा था ना, आया था न्यूज़पेपर, पर हमने दिया नहीं तुम्हें। पर क्यों नहीं दिया मुझे? तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहते थे, पर ये जो तुम डमरू के पास जाती हो ना, तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो ये देखो,
वांटेड रेपिस्ट? ओह माय गॉड! हाँ, इसीलिए तो हम ऐसे आदमी के पास तुम्हें जाने नहीं देते। यू नो दैट, नो? यू आर माय लव। पर इसमें तो लिखा है पुलिस को इसकी तलाश है। हाँ, पर ये हमारा दोस्त है, ऐसे ऐसे कैसे पुलिस के हवाले कर दें? समझ में नहीं आता, अपने दोस्त का साथ दें कि कानून का। कानून का चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक रेपिस्ट का साथ कभी नहीं दूंगी, फिर चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। ये देखो। वांटेड रेपिस्ट? ओह माय गॉड! हाँ, इसीलिए तो हम ऐसे आदमी के पास तुम्हें जाने नहीं देते। हाँ, पर ये हमारा दोस्त है, ऐसे ऐसे कैसे पुलिस के हवाले कर दें? समझ में नहीं आता, अपने दोस्त का साथ दें कि कानून का। क्यों परेशान घूम रही है? क्या हुआ? यार तुझे पता है, डमरू ने एक लड़की का रेप कर दिया है। पर डमरू रेप कैसे कर सकता है? कर सकता है नहीं, कर दिया है। उसकी पेपर में फोटो आई है। क्या? मुझे भी ना यकीन नहीं हो रहा है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या कहूं, किससे कहूं? हे भगवान, मैंने तो सोचा भी नहीं था वो ऐसा करेगा। तुझे पता है ना हम लोग कितना समझते हैं उसे, और वो भी हम लोगों को कितना मानता है। इनफैक्ट तुझे मुझे कितना हंसाता है वो। कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा दिखने वाला आदमी दिल का इतना काला होगा। उसने एक लड़की का रेप किया है। एक रेपिस्ट को बचाना ना रेप से भी बड़ा गुनाह होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक रेपिस्ट को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं ना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। लगता है नया नंबर है, कोई मुर्गा है। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपने वो पुणे की होटल के रेप कांड के बारे में सुना है? सुनी, और मैं भी उसे पकड़ने के लिए कुत्ते की तरह सूंघता फिर रहा हूँ। वेरी गुड। अगर मैंने उसे पकड़वा दिया तो आप उसे इमीडिएटली सजा दिलवाएंगे ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि सालों साल केस चलता रहे और वो रेपिस्ट बाद में बरी हो जाए? बरी नहीं हो जाएगा, उसे तो ऐसी सजा दूंगा कि वो मर ही जाएगा। नो FIR, नो कोर्ट कचहरी, सीधा उसे ले जाके पब्लिक के सामने फेंक दूंगा और पब्लिक उसे खुद ही मार मार के मार डालेगी। ऐसा है तो मैं अब भी आपको उस रेपिस्ट का ना एड्रेस मैसेज करती हूँ। आप अभी के अभी आ जाइए। वो रेपिस्ट ना घर पर ही है। डमरू, अब तुम्हारा डमरू ना जेल में बजेगा। चल तो। यार अब कौन आ गया? अंजना ही होगी। ओ जी, मैं क्या जी, डमरू जी का घर यही है क्या? जी? उस कमबख्त को जी के बोल रहे हैं आप, जो दूसरों की इज्जत लूटता है? वैसे आप कौन है? ओ मैं जी, ओ लड़की का बाप जी। लड़की का बाप? हाँ जी। कौन सी लड़की का बाप? और वही लड़की जी जिसके साथ हादसा हो गया जी। ओ, ये वो लड़की के बाप हैं जो। जी बताइए अंकल। वो क्या बताएं जी, बहुत बुरा हुआ जी, बहुत बुरा किया इन्होंने। तो फिर आप उसे सजा दिलवाएंगे ना? ओ जी, सोचा तो था, पर फिर सोचा, फिर सोचा कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है यार। लड़ाई झगड़े से अच्छा है ना मांडवली कर ली जाए। लेकिन एक बात बताऊं भाई साहब, बहुत बुरा किया जी इन्होंने, बहुत बुरा किया। वही तो हम कह रहे हैं, उसने इतना कुछ किया फिर भी आप मांडवली करने चले आए।
अरे मांडली करने से आपकी बेटी की जिंदगी फिर से खुशहाल थोड़ी ना हो जाएगी, वो ये सब भूल थोड़ी ना जाएगी। वो भूल जाएगी यार, अब मैं भी भूल जाऊंगा। पर एक चीज है यार, बहुत बुरा किया यार उन्होंने, बहुत बुरा किया। कमाल है, एक लड़की के बाप होकर आप ये हादसा भूल जाओगे? लालत है ऐसे बाप पर। अब क्या करें यार, ऐसे हादसे तो होते रहते हैं ना। अब नौजवान जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते। होना तो नहीं चाहिए था पर हो गया यार, अब क्या कर सकते हैं। पर फिर एक बात बोलूंगा यार, बहुत बुरा किया यार इन्होंने, बहुत बुरा किया। वही तो हम कह रहे हैं, कुछ तो करो। अजी कुछ करने ही तो आए हैं जी। उन्होंने कहा था कि अच्छे खासे पैसे दे देंगे, वैसे है कहाँ वो अपने कमरे में है सामने। ओ जी, तो मैं जाके मिल लेता हूँ जी। हैं जी, पर मैं क्या जी ना, इन्होंने बहुत बुरा किया जी, बहुत बुरा किया जी। साला हमारा दोस्त तो कमीना था, उसका बाप उससे भी बड़ा कमीना निकला। जिस लड़की के साथ रेप किया उसी के साथ ही मांडवली। कहाँ है डमरू? कहाँ है वो? कमाल है, ये जानते हुए भी कि उसने एक लड़की का रेप किया है, तो फिर भी उससे मिलना चाहती हो? हम नहीं मिल रहे हैं उनसे, उनसे पुलिस इंस्पेक्टर मिलने आ रहे हैं। और कहाँ है वो? भाग तो नहीं गया? ओ नहीं नहीं, वो कमीना अपने पाप का घड़ा भर रहा है मांडली करके। हाँ, हम समझे नहीं। ओ यार, वो लड़की के बाप को पैसे देके उसका मुंह बंद करना चाहता है। हमें तो लगा था हमारा दोस्त अच्छा है, हम उसे बचा लेंगे, पर अब तो लगता है तुम ही सही थे। मैं तो कहता हूँ डमरू के साथ साथ उसके बाप को भी जेल में कर देते हैं। हाँ सही है, मुझे ना यकीन नहीं होता, ऐसे पापी बाप की वजह से ना आज देश में ना रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ओए मैं क्या जी, गुड्डू पाजी तुझे बहुत चंगे आदमी हो। तुमने पैसे दे दिए, टेंशन खत्म, बेफिक्र रहो। पर मैं क्या जी, और कभी कभी ना लड़की तो मिलने आ जाना, छोटी बच्ची। लड़की से मिलने चले आ रहे हैं ना। अरे कैसा बाप है ये? आज ना तुम जैसे बापों की वजह से रेप केसेस बढ़ रहे हैं। तुसी और तुसी मैनू छड़ दिया क्या? और मतलब मेरा कहने का मतलब है जी, मेरा कमरा छड़ दिया। कमरा? तुम इसके कमरे में क्या करने चाहती थी? अरे ये हमारे रूम का मालिक है, इसके कमरे में हम रहते हैं। हाँ जी, ओ तो ये सारे तेरा दोस्त है, तो फिर चलो जी घर की बात हो गई जी। कमाल है, इसने तुम्हारी बेटी का रेप किया, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम कह रहे हो ये सब घर की बात है। रेप? कौन सा रेप? अरे मांडवली करते ही जुबान बदल दी। तू रुक जा, अभी इंस्पेक्टर आ रहा है, तुझे गिरफ्तार करेगा। अरे लेकिन क्यों, मैंने किया क्या है? जी बहुत बुरा किया जी, बहुत बुरा किया। सुना, अभी तक ये बाप तेरी बुराइयों का पुल बांध रहा है, और तुम बहुत बुरा किया जी, बहुत बुरा किया। ऐसे करते हो इससे पैसे हट रहे हो। जो लड़की के साथ रेप करता है तुम उसी के साथ ऐसे ही व्यवहार रख रहे हो। अरे किसकी इज्जत, किसकी बेटी, क्या बात क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ये हम नहीं बोल रहे, रुक तू एक मिनट, एक्सक्यूज। ये देख, हम नहीं कह रहे, आज का न्यूज़पेपर कह रहा है, उसमें छपी तेरी फोटो कह रही है। पेपर में मेरी फोटो छपी है, मेरी तारीफ लिखी है क्या? यहाँ पे तो लिखा है मैं रेपिस्ट हूँ। मैंने कब रेप किया? नहीं, मैंने कोई रेप नहीं किया। अरे झूठ मत बोल, सुबह ही तो जब तू आया था तूने बोला था, रात में वो लड़की अचानक से तेरे सामने आ गई और तू कंट्रोल नहीं कर पाया। छी। अरे छी की बच्ची,
वो तो मैं कार कंट्रोल नहीं कर पाया उसकी बात कर रहा था। इनकी 5 साल की बेटी मेरे कार के सामने आ गई तो मैं कार कंट्रोल नहीं कर पाया और ठोक दिया। क्या डमरू, इसका मतलब तुमने कोई रेप नहीं किया? अरे नहीं बाबा, फिर डॉक्टर का मुझे कॉल आया कि बच्ची खतरे से बाहर है। अब बच्ची के बाप को हॉस्पिटल का खर्चा दे दो तो वो पुलिस केस नहीं करेगा, इसलिए मैंने उस बच्ची के बाप को यानी कि इनको इधर बुलाया था पैसे देने के लिए, है ना? क्या? क्या डमरू, तुमने कोई रेप नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने कोई रेप नहीं किया है। नहीं, का गवाह मैं खुद हूं। देखो, ये लोग भी उसी होटल में ठहरे थे जहां रेपिस्ट ठहरे थे, और न्यूज़पेपर वालों ने सुबह उसकी फोटो छापने के बजाय इनकी छाप दी। न्यूज़ वालों ने गलतीनामा छापते हुए माफी भी मांगा है। और हाँ, वो रेपिस्ट भी अभी अभी पकड़ा जा चुका है। क्या? मतलब तुमने रेप नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे रेपिस्ट समझकर मेरी इज्जत का जो रेप किया है ना, जी करता है आज रात को तुम दोनों का रेप कर दूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी भूल कर भी मत सोचना। अरे सोचूंगा नहीं, करूंगा। वैसे ना अब हम सब लोगों की गलतफहमी दूर हो गई है, तो आज हम पार्टी करते हैं। ये अंजना, मैं तुम्हारे लिए लोनावला से मीठी मीठी चिक्की लेकर आया हूँ। कुछ अच्छे काम की शुरुआत मीठे से हो जाए। डमरू